हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। तो आज हम बिहार करेंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हियर वी प्रोवाइड कंप्लीट कंसेप्ट फ्रॉम बेसिक टू हायर लेवल। एंड जो भी चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हियर वी रिलेटेड कवर इन दिस वीडियो लेटेस्ट स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन एंड इकोनॉमिक सर्वे and infrastructure. Okay, infrastructure. Now we erase it and move to the next slide. And here is your first question. Okay, first question is global innovation index. Global innovation index, in short form we call it G. Okay, first question is, with reference to the global innovation index G, analyze the statement below. The statement first is, the annual publication and release of this index are managed by the World Economic Forum. World Economic Forum, in short form we call WEF. And the second statement we call, read it. In second statement, India's performance in the ranking has shown consistent progress over the past 5 years. Okay, here is the first option, both 1 and 2, and option B is tell second only, option C first only, and option D neither 1 or 2. Give your answer in comment box. Okay, now we erase it and I tell you this question answer. Okay, second, B is the correct answer of this question. Okay, now we can explain it. यहाँ पे हम समझेंगे कि पॉइंट 1 गलत क्यों है और पॉइंट 2 सही क्यों है। ओके, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, WEF नहीं जारी करता। इसके कारण ये गलत हो गया है। ओके, तो आप लोग समझ आए। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसके कारण ये इसका PDF तैयार है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ रहेगा, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको आपका PDF आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ओके, एंड तो सेकंड पॉइंट सही क्यों हुआ है, तो सेकंड पॉइंट को हम समझेंगे। इंडिया ने इनोवेशन के फील्ड में लगातार अच्छा काम किया है और टॉप 40 देशों में अपनी जगह बनाई है, जो पिछले सालों से बड़ा सुधार दिखता है। ओके, तो इसके कारण से सेकेंड ऑप्शन सही हो गया है। ओके, तो चलते हैं अब, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ इरेज इट। आपका सही आंसर क्या हो गया था, बी हो गया था इसका सही आंसर। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ओके, यहाँ पे मैंने जूम कर दिया है, स्मॉल हो गया था। यहाँ पे हम देखेंगे बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ पे हम ले लेते हैं, रेड पेन ले लेते हैं। ओके, रेड पेन वी पुट इट एंड सेकेंड क्वेश्चन टेल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द स्टेट इनिशियल ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बीन एस्टेब्लिश्ड। ओके, तो ऑप्शन हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आप क्या कहता है, वेस्ट चंपारण हो गया, सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया, दरभंगा हो गया, थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, सुपौल, एंड फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका भागलपुर। तो आप अपना आंसर दे सकते हैं, वी वेट इट। ओके, नाउ वी इरेज इट एंड आई टेल यू द आंसर। हेयर सेकेंड ऑप्शन इज राइट वन, दरभंगा। ओके, दरभंगा जो कि आपका सही आंसर है। तो यहाँ पे आप समझेंगे थोड़ा दरभंगा के बारे में। तो ये बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो कि दरभंगा ज़िले के केदरीवाद एरिया में एक तालाब के ऊपर बनाया गया है। इसकी कैपेसिटी 2 मेगावाट है। ये प्लांट नीचे मछली और ऊपर बिजली के कंसेप्ट पर चलता है। ओके, जिससे सोलर एनर्जी के साथ साथ फिश फार्मिंग को भी बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है, जो दूसरा पावर प्लांट जो बनने जा रहा है, तो फर्स्ट फ्लोटिंग आपका क्या हो गया, फर्स्ट फ्लोटिंग
सोलर पावर प्लांट जो हो गया दरभंगा में हो गया, और जो दूसरा बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो वो बनेगा आपका सुपौल में, जिसका प्रस्ताव पारित हो गया है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इरेज इट। एंड द थर्ड क्वेश्चन हेयर, मुख्यमंत्री हरित कृषि प्लांट योजना। ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन which a specific facility or assistance is being extended to farmer by the Bihar government under the Mukhyamantri Harit Krishi Plant Yojana. Okay, now we take it pen, red pen. Now, okay, yes. First option is training on zero budget farming practice. Second option is hiring center for modern agriculture machinery. And third option is free distribution cycle of organic fertilizer. And fourth option is a 90% financial subsidy on solar irrigation pump. Okay, tell me your answer. Now we can erase it, and I tell you the answer of these questions. Now here is your answer. तो आंसर आपके क्या हो गया है यहाँ पे, आंसर आपका हो गया आपका बी, जो आपका हो गया है सही आंसर, हायरिंग सेंटर फॉर मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कुछ इसके बारे में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्कीम को। इस स्कीम के अंडर पे क्या आता है, इस स्कीम के अंडर PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के हेल्प से कस्टम हायरिंग सेंटर CHC, ओके, ये सब पॉइंट को आप सुनते रहें और आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके, तो कस्टम हायरिंग सेंटर्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CHC बोल सकते हैं। ओके, तो खोले गए हैं। इसका मेन मकसद छोटे और मार्जिनल किसानों को सस्ते रेट पर ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसे बड़े औजार रेंट पर देना है, ताकि उन्हें महंगे औजार खरीदने ना पड़े। ओके, हेयर इज द सम एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, समझ सकता हूँ कि आपको समझाने में मैं सफल हुआ। एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इरेज इट, एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 4 एंड प्रमंडल्स डिवीजन ऑफ बिहार। We take it one pen, red pen. Here Parmandal division of Bihar. Okay, Parmandal division of Bihar। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो रीड करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर दिया। तो 4 क्वेश्चन को यहाँ पे रीड करते हैं। एवलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रमंडल्स ऑफ बिहार एंड रिसेंट इनिशिएटिव्स। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट को यहाँ पे हम रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है, द हाईएस्ट काउंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अमंग ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन बिहार इज फाउंड विद इन द तिरहुत डिविजन्स। एंड सेकेंड statement is telling about the Patna division is actively rolling out India's pioneer digital literacy framework at village panchayat level. And see the option A second only, option B first only, option C neither one nor two, and fourth one is both 1 and 2. Give me your answer in comment box. Okay, I waiting. Now erase it, and I tell you the answer of the question number 4. And here is the question number 4. Answer is first only, and the explanation related this question, जो कि पॉइंट 1 है, स्टेटमेंट फर्स्ट, द हाईएस्ट काउंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अमॉन्ग ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन बिहार इज फाउंड विद इन द त्रिहुत डिवीजन, जो कि आपका सही आंसर है स्टेटमेंट फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे आप समझेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों सही है। बिहार में टोटल 9 डिवीज़न है। तिरहुत डिवीज़न में सबसे ज़्यादा 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पटना डिवीज़न में भी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए दोनों ज्वाइंट रूप से टॉप पर है। और सेकेंड ऑप्शन इसलिए गलत है। तो देश का पहला डिजिटल लिटरेसी कैंपेन पंचायत लेवल पर केरला के पुलमपारा में शुरू किया गया था, पटना में नहीं शुरू किया गया था। ये कहाँ शुरू किया गया था, तो केरला में पुलमपारा में शुरू किया गया था। ओके, तो हालांकि पटना डिवीज़न अपने डिस्टिंग्विश
डिगिस्टिकेशन के काम के लिए न्यूज़ में बना हुआ है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, इरेज इट। Here is the Bihar GSDP sector growth rates, and Bihar GSDP sector growth rates related question, and the which sector recorded the most rapid growth momentum in the state economy according to the Bihar Economic Survey finding. Primary sector steady growth, and secondary sector moderate expansion, and tertiary sector fastest movement, जो कि टर्सरी सेक्टर जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, सेकेंडरी उससे कम, एंड प्राइमरी उससे भी कम है। ओके, तो यहाँ पे हमको है फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड टर्सरी सेक्टर, एंड सी सेकेंडरी सेक्टर, एंड डी नन ऑफ दिस। गिव मी योर आंसर। विच सेक्टर रिकॉर्डेड द मोस्ट रैपिड ग्रोथ रेट in the state economy according to the Bihar Economic Survey finding. Okay, now erase it. I tell you the answer of this question. Okay, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया आपका, क्या हो जाएगा, जो कि आपका फास्टेस्ट मूवमेंट में जा रहा है कौन, टर्सरी सेक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, टर्सरी सेक्टर। we take it pen, and tertiary sector is a right one of the 5 question number 5. Here we explain the some related fact, एंड बिहार की इकोनॉमी में टर्सरी सेक्टर जैसे टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस और कम्युनिकेशन ने डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की है, जो सबसे फास्ट है। हालांकि बिहार में सबसे ज़्यादा लोग खेती एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, पर पैसे और ग्रोथ के मामले में सर्विस सेक्टर सबसे आगे निकल गया है, जो कि टर्सरी सेक्टर सबसे आगे निकल गया है। क्योंकि बिहार में एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन टर्सरी सेक्टर यहाँ पे आगे निकल गया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। नेशनल हाईवे 139 NH 139 W। ओके, नाउ वी टेक इट पेन, एंड क्वेश्चन नंबर 6। Which pair of major cities in Bihar will be directly linked through the construction of National Highway 139W NH 139W? And the first, see the option number first, Muzaffarpur and Bhagalpur, B Purnia and Araria, C Patna and Bettia, and D Patna and Gaya. Tell me your answer fastly, I waiting you. ओके, नाउ वी इरेज इट। तो यहाँ पे अब हम आपको आंसर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे पेन हमने ले लेते हैं फिर से, जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया पटना और बेतिया, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। NH 139W एक बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है जो पटना को वैशाली और मानिकपुर होते हुए सीधे बेतिया बेस चंपारण से जोड़ेगा। इसमें पटना के जेपी गंगा पथ से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और गंगा नदी पर एक नया 4 लाइन पुल भी बनने जा रहा है, जिससे नॉर्थ और साउथ बिहार आने जाने बेहद आसान हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पे कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है विच नेशन वाज रिसेंटली इंडक्टेड एज अ न्यू मेंबर कंट्री ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, बिकॉज शॉर्ट फॉर्म कॉल्ड NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, ओरिजिनली सेटअप बाय ब्रिक्स। तो आप लोग अपना आंसर देंगे। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन आपका दिख रहा है अर्जेंटीना, ईरान एंड साउथ अरेबिया। अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड डी इज़ इजिप्ट। तो आप अपना आंसर बताएंगे। ओके, टेल मी योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है इजिप्ट इज़ द राइट वन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इजिप्ट जो हो गया आपका आंसर सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का।
तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट एनडीबी बैंक के बारे में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी बिकॉज शॉर्ट फॉर्म एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। एनडीबी को जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, उसने इजिप्ट को नए मेंबर के रूप में ऐड किया है। इस बैंक के हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। पीपीएससी एग्जाम में इंटरनेशनल बैंक और उनके नए मेंबर्स पर अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग को इसको ध्यान में रखना है कि बैंक से एक हमेशा न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी में पूछा रहता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, जो कि 72 बीपीएससी के एग्जाम में आ सकता है। नाउ मूव टू द 8 क्वेश्चन। Here is the related of the question related with Bihar's first mega food park. Okay, we take it right friend. And here related to the question with Bihar first mega food park. And question number 8. Identify the district in Bihar where the sitting up of the state's very first mega food park, Motipur block, has received official approval. Here is the first option मुजफ्फरपुर, बी खगड़िया, सी मोतिहारी एंड डी इज बेगूसराय। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। बी इरेज इट रेड पेन। एंड नाउ बी टेल यू द आंसर ऑफ द 8, जो कि आपका आंसर हो जाता है मुजफ्फरपुर, आपका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं मुजफ्फरपुर से रिलेटेड। तो केंद्र सरकार ने बिहार के पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में अप्रूव किया है। ओके, जो कि बिहार फर्स्ट मेगा फूड पार्क कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। इस फूड पार्क के बनने से लीची, आम और मक्का जैसे लोकल प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग अच्छे से हो सकेगी, जिससे नॉर्थ बिहार के किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा, जो कि बहुत सारे किसानों को नुकसान हो जाता था। इसके कारण से अब उनको बहुत अच्छे रेटों में उनकी मार्केट रेट मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। वी इरेज इट एंड जूम इट। क्वेश्चन नंबर 9 is related to the PMMSY implementation in बिहार। तो PMMSY को शॉर्ट में PMMSY को इसका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसे शॉर्ट में हम PMMSY कहते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट concerning the implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana across Bihar. Here is the statement first. Statement first is it is designed to double the standard income of fish farmers by leveraging modern technological tools. And the second option is the Bihar has recently attained total self-sufficiency regarding its fish production. Now first option is only one, both first and second. C second only, and D is neither one or not two. Okay, give me your answer in comment box. 9 क्वेश्चन एंड लास्ट वन इज 10। यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिनको भी PDF चाहिए होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए रहेंगे, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, आपको PDF आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो वी इरेज इट हेयर एंड क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट वन। एंड आइए यहाँ पे कुछ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन अबाउट रिलेटेड दिस क्वेश्चन। तो यहाँ दिया गया है, दोनों ये बातें बिल्कुल सही है। PMMSY स्कीम को पूरा जोर फिशर सेक्टर को मॉडर्न बनाने पर है, जो कि फिश को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार पहले मछलियों के लिए आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल पर निर्भर रहता था, जो कि अब उसका निर्भरता ख़त्म हुआ है, थोड़ा कम हो गया है।
तो पर अब लगभग 8.5 लाख मेट्रिक टन्स के एनुअल प्रोडक्शन के साथ खुद आत्मनिर्भर बन चुका है। तो जैसे कि पहले हम जान रहे थे कि आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल पे निर्भर रहता था, अब क्या हो गया है कि ये आत्मनिर्भर बन चुका है। तो मूव टू द लास्ट वन, दिस सेशन लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज रिलेटेड टू द ग्लोबल क्लाइमेट रिकॉग्नाइजेशन। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिकॉग्नाइजेशन COP28 एंड क्वेश्चन नंबर 10 which environmental campaign of the Bihar government received widespread global acclaim at the UNFCCC COP28 summit in Dubai। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, द कृषि रोड मैप 4, एंड ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, सी जल जीवन हरियाली अभियान, एंड डी इज हर घर नल का जल। ओके, गिव मी योर आंसर। हियर इज द लास्ट क्वेश्चन of this session। Okay, now we erase it and I tell you this answer of this question, जल जीवन हरियाली अभियान, and we explain it। बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली कैंपेन शुरू किया गया, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सराहनीय किया गया है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने, पुराने तालाबों को सही करने और पेड़ लगाने के इस यूनिक मॉडल को ग्लोबल एक्सपर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक शानदार एग्जाम्पल बताया है, जो कि बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल इसको जल जीवन हरियाली अभियान में बताया गया है। तो बिहार सरकार का ये बहुत ही अच्छा पहल है। तो इस तरह से आज का ये सेशन समाप्त होता है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वी प्रोवाइड मास्टर्स योर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एंड नेशनल एग्जाम विद कंपटीशन बिलियर्ड्स। तो जुड़े रहें चैनल पे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।